डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ भी पूरी बूथ कमेटी तक भी बनी है। और उसके साथ में हमारे यहाँ पर जो ग्राउंड पर आज लियाकत भाई है, इन्होंने ग्रीवेंस सेल भी पार्टी की तरफ से खुली गई है, जिसके माध्यम से हर एक एरिया में जो ग्रीवेंस के माध्यम से इश्यूज़ आते हैं, उन इश्यूज़ को चाहे वो डीसी साहब के यहाँ पर हो, एसएसपीज़ के हो, एसपी साहब के पास हो, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं एट ग्राउंड ज़ीरो, तो उनके यहाँ पर कोशिश की जाती है कि वो काम लोगों के हो जाए। ये पहली बार हम लोगों ने किसी पार्टी ने एक ग्रीवेंस सेल स्टार्ट की है, जो ग्रीवेंस सेल हम ओपन लाइव चैनल के माध्यम से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हर दिन लाइव आ जाते हैं, और उस लाइव के माध्यम से जो इश्यूज़ कहीं से भी, और फ़ोन नंबर्स ओपनली दिए गए हैं, जो जहाँ से इश्यूज़ आते हैं, जो इश्यूज़ कॉमन मैन के रिलेटेड होते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। दूसरा है पार्टी का मेन एजेंडा, जिसके ऊपर हम लोगों ने 10 डिस्ट्रिक्टों में पिछली बार, आप सब मीडिया के साथियों को पता है, हमने एंटी ड्रग मूवमेंट चलाई है। तो उसके ऊपर पार्टी बहुत सीरियस है, और हम लोग हर वक्त समझते हैं पीरों फ़कीरों साधु संतों की जगह पर ड्रग के लिए कोई जगह है नहीं, और इस वबा को हमें यहाँ से कैसे भी किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। और ये मैं समझता हूँ इसमें हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, मस्जिद शरीफ में जितने मौलवीज़ हैं, या कुछ मंदिरों में पंडित जीज भी हैं, सरदारगाही है, ग्रंथ साहब गुरुद्वाराज में, उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ में मोहल्ला प्रेसिडेंट, हर मोहल्ले में हमें यह नज़र रखना है कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई भी बच्चा कहीं पर भी इसमें इन्वॉल्वड है, तो उनको कोशिश करनी है कि उनके पेरेंट्स से या बात करें, या मस्जिद शरीफ में अब हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर हमारे ग्रीवेंस सेल के माध्यम से ये मैसेज भी लोगों को देंगे कि मस्जिद शरीफ में ही एक एक कमेटी बनाई जाए, 3 आदमियों की, 4 आदमियों की। उसमें हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट हम चाहेंगे उसी एरिया के मस्जिद शरीफ में जब भाई लोग, सब लोग, हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, दोस्त, छोटे नमाज अदा करने जाते हैं, उसके साथ में एक कमेटी फ्रेम की जाए मस्जिद में ही, मोहल्ला टाइप की मोहल्ला कमेटी के साथ में मिनी कमेटी या सिम कमेटी, जिसके माध्यम से इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर कश्मीर का ख़त्म हो रहा है। अगर ड्रग में कोई भी बच्चा इन्वॉल्वड है, वो पूरी सोसाइटी को, सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों को, बड़ी मुश्किल से एक माहौल से हम कुछ हद तक बाहर आ चुके हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब हम लोग इस वबा से भी हमारी सोसाइटी को बाहर रखें और इस पर काम करें। तीसरी बात है कि हम लोग एनडीए अलायंस पार्टनर्स हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है, पार्लियामेंट इलेक्शन की जहाँ तक बात है। बाकी रही बात असेंबली इलेक्शन की, सरपंच और पंच, उसके लिए पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। और ग्राउंड पर आज भी हम लोगों का पुलवामा में प्रोग्राम है, कल शोपियान में प्रोग्राम है, हर एरिया में पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रही है। और हम लोग भी, हमारे जो साथी यहाँ पर है, अगर मैं अवेलेबल ना भी हूँ, बिकॉज मेरी कुछ नेशनल कमिटमेंट से, बीइंग ए नेशनल चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम हमारे नेशनल कमिटमेंट्स रहती है, बट पार्टी पीछे से ग्राउंड ज़ीरो पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और हमारे साथ में आज हमारे पूरे साथी है, जिसमें और एक चीज़ है कि यहाँ पर कुछ सीनियर पार्टी लीडर्स कुछ पार्टीज से ज्वाइन करने वाले हैं, हमारे साथ में जो ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ में बैठे हैं। हम अभी उनको मफलर भी डालेंगे, उनके नाम भी बताएंगे। और उसके साथ में एक बहुत खूबसूरती है कि हमारा जो पुराना टीम है, जो मेरे साथ पिछले 22 साल से ग्राउंड पर जुड़ा हुआ है, वो भी हमारे साथ वैसे ही खड़े हैं, जिसमें हमारे बहुत साथी, हमारे एनडीए अलायंस है, और एनडीए अलायंस में जो भी डिसीजन निकलता है, वहाँ एनडीए का एक ही सीट होती है। तो लेट अस सी, अगर कोई सीट अलायंस में, एनडीए में हमारे पास अभी 6 एमपी है, 6 मेंबर पार्लियामेंट है, तो होपफुली हम उन्हीं 6 पर लड़ेंगे, और वो मोस्टली बिहार में है, 6 के 6 बिहार के हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में हम लोग अगर अलग से लड़ेंगे, तो दैट मीन्स हम लोग एनडीए से बाहर आ रहे हैं। नहीं, मेरे को तो देखिए, अब काम के आधार पर लोग वोट डालेंगे, लेट मी बी ऑनेस्ट है ना। अगर एनडीए ने ग्राउंड ज़ीरो पर कंट्री में काम किया, उसको काम के आधार पर वोट डालेंगे। रिलीजन इज़ एन डिफरेंट आस्पेक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बात करें, उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पर काम नहीं किया है, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन मैन किया है 370-35 से। वो आज भी बोल रहे हैं, अगर आप कहीं पर जाएंगे, हमें जिताओ, हम आपको कहाँ से लाएंगे भाई? आपको 555 में 273 एमपी चाहिए, उसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा में आपके पास कहीं है नहीं।
कुछ है नहीं, उसके पास ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब है, पति है, तो बच्चा कुचा कुछ था तो वो सुप्रीम कोर्ट से आपने ठप्पा लगवा दिया। जब आप प्रिपेयर नहीं थे, 370-35 के बारे में आपको नहीं पता थी, आप काहे को सुप्रीम कोर्ट चले गए? खाली झूठ का फलूदा, लोगों को धोखा देना। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, उसके लिए बात करें। हम सब उनके साथ में खड़े हैं, उनके पीछे खड़े रहेंगे, मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूं। लेकिन फिर वही ढोल बजाएंगे और हमें डिस्कस करें ओपनली। मैं मीडिया के सामने उन सबको चैलेंज करता हूं, हमारे सामने आए, खुलकर बोले 370-35 से कैसे वापस आएगा, मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा। ये अब झूठ कश्मीर में नहीं चलेगा। अब हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल से पूरा अपडेट मिलता है। अगर इन लोगों के पास थोड़ी सी अक्ल होती तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, ये दुकान खोलने गए थे सुप्रीम कोर्ट में अपना फेस वैल्यू बचाने के लिए। जब पार्लियामेंट के अपर हाउस से लोअर हाउस से क्लियर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को लटका देते, ऐसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। क्या पता 20 साल 25 साल के बाद और कोई गवर्नमेंट आती, पार्लियामेंट में फिर से पास होती। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग गया, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा कहां से क्लियर होगा? और नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, डॉक्टर फारूक साहब के पास 1996 में 2/3 मेजॉरिटी आ गई, मेजॉरिटी के माध्यम से उनको जिताया गया। राजीव फारूक अकॉर्ड 86 के टाइम भी मेजॉरिटी के माध्यम से जिताया गया। क्यों नहीं परमानेंट किया, इसको क्यों टेम्परेरी रखा? क्योंकि ये पॉलिटिकल टूल था। जिताया गया, इलेक्शन जीता था, उसके ऊपर हेलमेट तोड़ी, सिर फोड़ा, उसको हॉस्पिटल भेजा, पीछे से दिखाया कौन जीत गया। जो गलतियां, टेलिंग ऑल दीज थिंग्स सिंस लास्ट 20 इयर्स, मैं खुद भी अथॉरिटी मीडिया के सामने बोल रहा हूं। जो गलत हुआ उसके लिए डॉक्टर फारूक साहब को माफी मांगनी चाहिए कश्मीर कौम से, क्योंकि वो जिम्मेवार है यहां पर कत्ल गारत पर। 1 लाख लोग जो कश्मीर के मारे गए, पुलिस फोर्सेस के लोग मारे गए, आर्मी के लोग मारे गए। सबसे बड़ी बात, कश्मीरियों की जो इज्जत आबरू थी उसको सड़क पर लाने का सबसे बड़ा कसूरवार डॉक्टर फारूक साहब है और राजीव गांधी है।